चलना चाहिए? शाहिद खाकानी भाई साहब का दो टोक मौक़िफ़ क्या है उसमें ज़्यादा? पहले मुझे बताएं जुर्म क्या है? मैं बताऊं आपको? जुर्म बताएंगे तो बताऊंगा ना। फौजी अदालत होगी, कौन सी अदालत होगी? आप कुछ नहीं जानते इस मुल्क में क्या हो रहा है? आपको नहीं पता आप जुर्म देखें, क्या है? आपको नहीं पता क्या है? बातों से नहीं केस बनते हैं ना, आपको स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम करने पड़ते हैं। ठीक है। हम आदमी को पहले ही कह देते हैं कि वो ये खा गया जी पैसे, केस होता नहीं है। अब ने क्या किया है उसके बाद ये फैसला होगा, कौन सी अदालत में होगा। आपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शवाहिद इकट्ठे करते हैं, उसके बाद जाकर आप केस बनाते हैं। तो तकरीबन तो 40 जुरिस्डिक्शन का फैसला वहां पर होता है। अगर मुल्क में कोई फौजी अदालत नहीं है, इस बात को पहले हम समझ लें, यहाँ पर एक समरी अदालतें बनती हैं फौज के अंदर, उनको कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक। वो फौजी अफसरान के खिलाफ होती हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ भी हुई हैं पिछले 6-8 साल पहले। उसमें अगर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो जिसमें सिविलियन मुलव्वस हो तो फिर उसको ले आते हैं। वो उसके साथ मिलकर दोनों पे कोर्ट मार्शल ऑफेंस हो बिल्कुल सकता है। तो मुझे कोई पता नहीं है अब क्या तहकीकात हुई हैं या क्या उनके जुर्म है या क्या एविडेंस है जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर अगर आप मुझे सवाल करें मैं जवाब दे दूंगा। तो अभी जो 40 दिन गुजरे हैं, मई 9 के बाद तकरीबन 40 दिन, तो कोई अभी तक आपके सामने से कुछ नहीं ऐसे गुजरा अखबारात वगैरह में कोई क्लैरिटी हो कि क्या उनके अखबारी खबरों पर केस नहीं बन सकता। नहीं भाई, ये एविडेंस इकट्ठा करना नहीं पड़ता तो है। हम तो नहीं कर रहे ना, तो जो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं या कुछ भी नहीं पता? नहीं, मैं आपको मिसाल बता देता हूँ जाती। हमारे खिलाफ एक केस बना जिसमें मैं भी था, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो आप 9 लोग थे। हाईजैकिंग का, हाईजैकिंग की एक FIR दर्ज हुई जो 9 सफ़े पर मुहित थी और अंग्रेजी में, पाकिस्तान की पहली टाइप FIR अंग्रेजी में थी। कंप्लेनेंट एक फौज के अफसर थे। उनको शायद उर्दू नहीं आती होगी। नहीं, वो कंप्लेनेंट थे, थानेदार ने दर्ज की। अच्छा। FIR अंग्रेजी में लिखी गई। जब वो अदालत में सबसे पहले कंप्लेनेंट पेश हुआ कि ये वाकयात हुए हैं। सर एक मिनट, रूल है कोई FIR किस लैंग्वेज में होगी या किसी में भी हो सकती है? नहीं, अब तो अंग्रेजी में भी होती है। अच्छा। उस जमाने में नहीं होती थी, ठीक। उर्दू में हुआ करती थी, हाथ से लिखी जाती ठीक। थी। ये पहली FIR थी जो अंग्रेजी में टाइप हुई। ठीक। तो जज ने पूछा कि जब ये वाकयात हुए तो आप कहाँ पर थे? उन्होंने कहा जी मैं अपने दफ्तर में था। उसने कहा फिर आपको इन वाकयात का इल्म कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी मैंने सुना है। तो जज साहब ने पूरी FIR उठाकर बाहर फेंक दी। उन्होंने कहा जी हेयर से एडमिसिबल नहीं होता हमारे कानून शहादत में। FIR ही वहीं खत्म हो गई। उसके बाद फिर वो टेप ले आए, जो टेप रिकॉर्डिंग थी उधर जी, कमरे कि जो नहीं कंट्रोल रूम से कि जी ये हाँ, जहाज इधर से ये बात हुई, वहां से ये बात हुई, जहाज इधर गया, जहाज इधर गया। तो जज साहब ने कहा जी ये कब हुई? उन्होंने 12 अक्टूबर को। उनका आज क्या तारीख है? दिसंबर 8। तो कहा जी 12 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक ये टेप रिकॉर्डिंग, ये एविडेंस किसके पास था? इसका जवाब नहीं था, वो भी बाहर फेंक दे। इसलिए हमारा एक कानून शहादत है, उसके जब तक एविडेंस उसके क्वालिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरता आप ट्रायल नहीं कर सकेंगे। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी कानून शहादत का इतलाक होता है। तो फिर शाहिद खाकानी वैसे सब डिस्कशन इतनी हो रही है कि आर्मी एक्ट के तहत, इसके तहत, तो अभी ऑब्वियसली आप पार्लियामेंटेरियन तो हैं, आप कुछ तो आपको पता होगा, तो फिर कुछ होगा जिसकी बेसिस पे कह रहे हैं आर्मी एक्ट के तहत होगा? आपसे पूछ रही हूँ, यू बीन द प्राइम मिनिस्टर, यू कांट जस्ट से आई डोंट नो एनीथिंग। मैं साबका प्राइम मिनिस्टर हूँ। You have been the prime minister. This is correct. बिल्कुल ठीक yes, है, बिल्कुल I am ठीक है, correct. हाँ, I am correct. तो यही मैं करेक्शन कर रहा था कि इस दफा नहीं, बिल्कुल I am सही correct. फरमाया है। तो पार्लियामान का कोई इन केसों से ताल्लुक नहीं होता। ये हुकूमत का काम होता है, हुकूमती इदारों का काम होता है कि इन्वेस्टिगेशन करें, एविडेंस इकट्ठा करें, चार्ज फ्रेम करें और प्रोसिक्यूट करें। हमेशा मामलात, स्पेशली पॉलिटिशियंस का अगर आपने करना हो, उनकी प्रोसिक्यूशन ज़रूरी होती है। आप हेयर से आप ख्वाहिशात से, ज़रूरियात से ये मामला हल नहीं कर सकते। तो अभी आपके ख्याल में कोई क्लैरिटी आपके सामने नहीं है एविडेंस की कुछ आपके मुताबिक? मैं तो कोई एविडेंस मेरे सामने नहीं आया। मैं वीडियो फिल्में देखी हैं कि वहाँ हमला हो गया GHQ पर, कोर कमांडर साहब का घर जल गया और जगह ऐसे वाकयात हुए हैं। तो
जो लोग वहां पर हैं उनको प्रोसिक्यूट करें, उनकी प्रोसिक्यूशन जरूरी है। प्रोसिक्यूशन बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट किया है। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। बट उससे आगे आप कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उस पर जब तक एविडेंस में क्लैरिटी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी, उसमें कॉन्स्पिरेसी बनानी पड़ती है ना। कॉन्स्पिरेसी का अमल, कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन है कानून में कि आपका कनेक्शन साबित हो कि जो एक्ट हुआ है उससे आपका कनेक्शन कैसे है। आपने बैठकर डिस्कस किया हो जी, आपने हिदायत दी हो तो कॉन्स्पिरेसी साबित हो जाती है। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो आप देख रहे हैं तमाम मामला। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो सियासत से भी मुंसलिक है और पाकिस्तान की तारीख को भी जानता है, आपको क्या लगता है इसमें क्या बेहतर तरीक़ा है इस मई 9 का जो इतना बड़ा एक हुआ वाक़या, इसको आगे ले जाने का? क्योंकि जैसे आपने कहा जो मई 9 को जो क्राइम कमिट हुई या जो क्रिमिनल एक्ट्स थे, जो अटैक्स थे, उस पर तो आपको यकीनी तौर पे इक़दाम उठाने, लेकिन साथ साथ लोग सवाल बहुत से उठाने लगे हैं। लगता है कहीं कहीं ये दिस इज़ नॉट कि फ़ौज को लोग अंडरमाइन कर रहे हैं, वो प्रोसेस को सवाल उठा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है भाई, अगर करना है तो करें, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो लेके आएँ चीज़ें आगे चलें। तो आपको क्या लगता है एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड? अब आपको समझ आई है ना, जब मैंने 9 साल नायब की अदालत में गुजारे, आपने कभी पूछा कि 9 साल क्यों लगे हैं इसके? और मेरा आज जो केस 4 साल से चल रहा है, कभी किसी ने पूछा है कि 4 साल क्यों लगे? शायद खाकान अब्बासी साहब, शायद आप पाकिस्तान से इंगेज नहीं करते क्योंकि 9000 इस पे प्रोग्राम्स हुए हैं और 90 लाख इस पे चीजें लिखी गई हैं। आपको भी पता है, अब आप इस पे आए जो मैंने आपसे सारा दिन लिखते नहीं, 9 लाख नहीं 90 लाख प्रोग्राम कर लें, कानूनी अमल अपना रास्ता लेगा। आपके शवाहिद हैं, शवाहिद हैं तो प्रोसिक्यूट करें, क्यों नहीं करते? मैं यही कह रहा हूं, आपके पास जब कुछ नहीं होता आप बातें करते हैं, केस बनाते हैं, प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते। आपने मेरे खिलाफ 9 साल केस चलाया हुकूमत पाकिस्तान ने, मुझे प्रोसिक्यूट आपने किया, प्रोसिक्यूशन होती है। एक विटनेस नहीं आया 9 साल में, $1000 का केस बना था कि पीआईए के चेयरमैन $1000 की करप्शन कर गया। 9 साल थोड़ा अरसा होता है, 4 साल यहां पे हो गए हैं। क्योंकि जब आप गलत केस बनाते हैं फिर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपने किसी को प्रोसिक्यूट करना है मई 9 के लिए, इन्वेस्टिगेशन सही करें। फर्जी इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा, झूठ से नहीं चलेगा। एविडेंस इकट्ठा करें जो एडमिसिबल हो कानूनी शहादत के मुताबिक, फिर उसको प्रोसिक्यूट करें। दिन रात केस चलाएं। इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने है, हजारों लोगों को उन्होंने सजा दी।